विजयनगर साम्राज्य स्थापना -1336 ई. आधुनिक कर्नाटक में राजधानी विजयनगर, आधुनिक हम्पी। प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी दुर्ग। संस्थापक हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में। विजयनगर साम्राज्य 1336-1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इसे बिसनागा राज्य के नाम से जानते थे। इस साम्राज्य पर राजा के रूप में 3 राजवंशों ने राज्य किया। 1. संगम वंश, 2. सालुव वंश, 3. तुलव वंश। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। 1. संगम वंश 1336 से 1485 रे तक। हरिहर प्रथम 1336 से 1353 रे तक। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्काराय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। होयसल वंश के राजा बलाल की मृत्यु के बाद उसने उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। 1353 रे में हरिहर की मृत्यु हो गई। बुक्काराय 1353 से 1379 रे तक। बुक्काराय ने गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण की। उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में बीता। 1379 रे को उसकी मृत्यु हुई। वह सहिष्णु तथा उदार शासक था। हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 रे तक। बुक्काराय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ तथा साथ ही महाराजाधिराज की पदवी धारण की। इसने कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। 1404 रे में हरिहर द्वितीय कालकवलित हो गया। काराय द्वितीय 1404-06 रे। देवराय प्रथम 1404-10 रे। विजय राय 1410-19 रे। देवराय द्वितीय 1419-44 रे। मल्लिकार्जुन 1444-65 रे तथा विरूपाक्ष द्वितीय 1465-65 रे। इस वंश के अन्य शासक थे। देवराज द्वितीय के समय इटली के यात्री निकोलो कोंटी 1421 रे को विजयनगर आया था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भी उसी के शासनकाल 1443 रे में आया था, जिसके विवरणों से विजयनगर राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब्दुल रज्जाक के तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा है, यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है, जो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें प्रत्येक कैलिकट के बराबर है। राज्य 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला है। देश की अधिकांश जनता खेती करती है। जमीन उपजाऊ है। प्राय सैनिकों की संख्या 11 लाख होती है। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिंह सालुव ने नए राजवंश की स्थापना की। 2. सालुव वंश 1486 से 1505 रे तक। नरसिंह सालुव 1486 रे एक सुयोग्य वीर शासक था। इसने राज्य में शांति की स्थापना की तथा सैनिक शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद उसके 2 पुत्र गद्दी पर बैठे, दोनों दुर्बल शासक थे। 1505 रे में सेनापति नरस नायक ने नरसिंह सालुव के पुत्र को हराकर गद्दी हथिया ली। 3. तुलव वंश 1505 से 1509 रे तक। वीर सिंह तुलव 1505 से 1509 रे तक। 1505 रे में सेनापति नरसनायक तुलुव की मृत्यु हो गई। उसे पुत्र वीर सिंह ने सालुव वंश के अंतिम शासक की हत्या कर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया। कृष्णादेव राय तुलव 1509 से 1525 रे तक। वह विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। यह वीर और कूटनीतिज्ञ था। इसने बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों का दमन किया तथा उड़ीसा और बहमनी के राज्यों को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। इसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के साथ ही साथ कला तथा साहित्य की भी उन्नति हुई। वह स्वयं कवि व ग्रंथों का रचयिता था। अच्युत राव 1529 से 1542 कृष्णदेव राय का सौतले भारी। वेंकट प्रथम 1541 से 1542 रे 6 माह शासन किया। सदाशिव 1542 से 1562 रे वेंकट का भतीजा शासक बना। तालिकाटे का युद्ध हुआ। विजयनगर राज्य के विरोध में एक संघ का निर्माण किया।
इसमें बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार की सेनाएं शामिल थी। बहमनी राज्य व विजयनगर में संघर्ष, रायचूर दोआब की समस्या। मोहम्मद प्रथम के काल में जो युद्ध व संघर्ष विजयनगर के साथ प्रारंभ हुआ वह बहमनी राज्य के पतन तक चलता रहा। विजयनगर और बहमनी शासकों में रायचूर दोआब के अतिरिक्त मराठवाड़ा और कृष्णा कावेरी घाटी के लिए भी युद्ध हुए। कृष्णा गोदावरी घाटी में संघर्ष होते रहा। इसके प्रमुख कारणों में राजनीति, भौगोलिक तथा आर्थिक थे। फरिश्ता के अनुसार दोनों राज्यों के मध्य शांति विजयनगर द्वारा निर्धारित राशि देने से बंद करता था, तब युद्ध होते रहता था। भौगोलिक रूप बहमनी राज्य तीन तरफ से मालवा, गुजरात, उड़ीसा जैसे शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था। विजयनगर तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा था। वे राज्य विस्तार के लिए केवल तुंगभद्रा क्षत्रे पर हो सकता था। अतः भौगोलिक रूप कटे फटे होने के कारण बड़े बंदरगाह भी इसी भाग में था। पुर्तगालियों का आगमन। सल्तनत काल में ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कायम हो चुका था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के बाद यूरोपीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने लगा। तब नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करने लगे, जिससे भारत में मशालों का व्यापार आसानी से हो सके। पुर्तगाल के शासक हेनरी के प्रयास से वास्को डी गामा भारत आए। अपने निजी व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। वह दूसरे पुर्तगाली एशिया और अफ्रीकियों को इसारी बनाना मुख्य उद्देश्य था। वह अरब को कम करना मुख्य उद्देश्य था। गोवा पुर्तगालियों की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। गोवा तथा दक्षिणी शासकों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। विजयनगर साम्राज्य सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता रहा। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होते रहता था। इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई। निरंकुश शासक, अधिकांश शासक निरकुश थे। वे जनता में लोकप्रिय नहीं बन सके। अयोग्य उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय गद्दी पर बैठा। वह कमजोर शासक था। उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया तथा गुटबाजी को प्रोत्साहन मिला। उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त था, उन्हीं दिनों उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र गजपति तथा बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हारकर लौट गया, पर आदिल ने रायचूर और मुदगल के किलों पर अधिकार जमा लिया। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। इस अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इनसे विजयनगर की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। बन्नीहट्टी का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का अंत। तालीकोट के पास हट्टी में मुस्लिम संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ। इससे रामराय मारा गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उसके राज्य को हथिया लिया।